तो इसी के साथ अब खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां पर जयपुर के बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह बीजेपी कार्यालय पहुंचे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान को लेकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि एमएसपी पर केंद्र सरकार की कथनी और करनी में अंतर है, लेकिन एमएसपी पर 1.5 गुना दाम करने का काम किया गया है। प्रधानमंत्री ने क्या किया है, इसको लेकर भी बात सामने आई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को तो प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करना चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री तो आरोप लगाने वाले मुख्यमंत्री हैं। कोरोना के समय भी केंद्र सरकार पर आरोप लगाए गए थे। राजस्थान की केंद्र सरकार ने आरोप लगाए थे कि कोरोना के समय केंद्र सरकार रेमडेसिविर नहीं दे पाई थी। और इसी के साथ कहा गया कि वहीं प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि बीजेपी पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए काम करता है। हम वैक्सीन बाहर से मंगाएंगे, कहाँ वैक्सीन? 67 छात्र छात्राओं ने आत्महत्या की है। पिछले एक दशक में करीब 121 से ज्यादा आत्महत्याएं हुई हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बयान सामने आता है जिसके बाद सियासत में उथल पुथल हो जाती है। गहलोत सरकार पर भी निशाना साधा गया है और कहा गया कि पार्टी को मजबूती देने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता काम करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बयान सामने आया जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार की कथनी और करनी में बहुत ज्यादा अंतर है। इसको लेकर भी तमाम लोगों के बयान सामने आए हैं और इसी के साथ अब जानने की बात होगी कि अब इस पूरे मामले में बीजेपी की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। और इससे पहले भी बात कही गई कि कोरोना काल के दौरान रेमडेसिविर की काफी ज्यादा जिसे कहेंगे संख्या ना मिलने पर लोगों की मौत हुई थी। लेकिन उसके बाद कोरोना काल में जिसे कहेंगे वैक्सीनेशन का भी प्रोसेस जारी रहा, लेकिन उस बारे में विपक्ष का कोई भी बयान सामने नहीं आता। लेकिन रेमडेसिविर ना मिलने पर अब सरकार की घेराबंदी शुरू हो चुकी है। अब ऐसा सब इसलिए हो रहा है क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक है और इस चुनावी सियासत के बीच अब ऐसे बयानबाजी चलना तो लाजमी है। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि अब फिर बयानबाजी के तीर इधर से उधर होने लगे हैं और लगातार ऐसे चलते ही रहते हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से एक बयान सामने आता है जिसमें केंद्र सरकार पर निशाना साधा जाता है कि कथनी और कथनी जिसे करनी में केंद्र सरकार में बहुत अंतर है, तो इस बयान को लेकर अब बीजेपी की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो है कांग्रेस सरकार पे लगातार ये आरोप लगाती आ रही है कि राजस्थान सरकार की जो करनी और कथनी है उसमें फर्क है। क्योंकि सरकार ने जिस प्रकार से राहत कैंप लगाए हैं उसके अंदर आम जनता को वो फायदा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि राहत कैंप के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से सरकार ने जैसे 25 लाख रुपए का चिरंजीवी योजना का अपना वादा किया, आपके राहत सिलेंडर 500 रुपए का करने का वादा किया, 100 यूनिट बिजली का वादा किया, लोगों को मिल रहा है, लेकिन जितने लोगों को मिलना चाहिए उस तरीके से फायदा नहीं मिल रहा है। और इसलिए सरकार लगातार कांग्रेस सरकार पे आरोप लगाती हुई आ रही है कि राजस्थान सरकार की कथनी और करनी के अंदर में बहुत बड़ा अंतर है और इसी का विरोध लगातार भारतीय जनता पार्टी करती हुई आ रही है। मनोज, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कोरोना काल में विपक्ष निशाना साधते हुए कह रहा है कि रेमडेसिविर की कमी देखने को मिली, लेकिन वैक्सीनेशन का प्रोसेस भी लगातार जारी रहा। लाखों करोड़ों की संख्या में वैक्सीनेशन बांटी गई, लगाई गई है, तो उस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, विपक्ष का जो आरोप था, विपक्ष का साफ तौर पे आरोप था कि वैक्सीनेशन जो की गई है वो भारत सरकार ने सरकार के खजाने से वैक्सीनेशन किया था। क्योंकि उन्होंने इस बार भी विरोध किया था कि उसपे मोदी जी का फोटो क्यों है, उसपे भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये सरकार की वैक्सीन है और मोदी अपना खुद का प्रचार कर रहे हैं। तो उसको देखते हुए जो कांग्रेस के नेता थे, बड़े नेता थे, वो लगातार विरोध कर रहे थे। चाहे वो राजस्थान की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो या मध्य प्रदेश की बात हो, तो इनका लगातार वैक्सीनेशन को लेकर विरोध चलता रहा। क्योंकि सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ से नेशनल सरकार की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि ये जो वैक्सीनेशन है ना तो ये बीजेपी की ना कांग्रेस की, आम जनता के लिए बनाई गई है। लेकिन उसको देखते हुए फिर भी कांग्रेस ने कई, क्योंकि मुद्दे जो होते हैं फिर सरकारों के पास में मुद्दे होने चाहिए थे, उसको देखते हुए लगता है ऐसे ही है कि कांग्रेस सरकार जब जब उनके पास में कोई बड़ा मुद्दा आया बीजेपी के खिलाफ तो उसको बुढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। क्या इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी का कोई पलटवार सामने आया है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी के राजस्थान के जो प्रवक्ता हैं वो मेरे साथ में खड़े हुए हैं, तो मैं इस बारे में उनसे बात करूंगा। जी बिल्कुल। अच्छा, जिस प्रकार से वैक्सीनेशन को लेकर जो विपक्ष ने आरोप लगाए थे उसको देखते हुए बीजेपी क्या सोचती है? देखिए,
कांग्रेस के लोगों की ओछी मानसिकता इससे दर्शाती है कि हमने पूरे देश में, बल्कि विदेशों में भी वैक्सीनेशन करवाया और पूरे प्रदेश हो, चाहे कांग्रेस का शासन हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का शासन हो, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने पूरे देश में फ्री वैक्सीनेशन करवाया, किसी भी स्थानीय सरकार से कोई पैसा नहीं लिया। और जिस मोदी जी की फोटो की बात ये लोग करते हैं, आप राजस्थान में राहत कैंप चल रहा है, क्या गहलोत साहब को ये छूट है कि वो अपना खुद का फोटो उस पर लगा ले? उनके फोटो से हमको तो एतराज नहीं है। और जिस आप मोदी जी की वैक्सीनेशन को लेके जिस फोटो की बात करते हैं, तो ये तो आपकी छोटी मानसिकता का परिचय है। भी गहलोत साहब यहाँ राहत कैंप चला रहे हैं, उसमें उनकी फोटो है, हम तो उसका विरोध नहीं कर रहे। और जिस राहत कैंप के माध्यम से अशोक गहलोत प्रदेश की जनता को राहत देने की बात कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं, आप जिस 100 यूनिट फ्री की बात करते हैं, 100 यूनिट बिजली देने के बाद आपने फ्यूल चार्जेस बढ़ा दिए। जिस गैस की बात करते हैं, वो ऑलरेडी केंद्र की सरकार उसमें सब्सिडी दे रही है। आप 200 रुपए देके क्या जनता को पागल बनाना चाहते हैं? आप जिस चिरंजीवी योजना की बात करते हैं 25 लाख की, मात्र इस प्रदेश में 8 लोग ऐसे हैं जो उस चिरंजीवी योजना का लाभ उठा पाए हैं। ये सरासर प्रदेश की जनता के साथ धोखा, झूठ, फरेब। और आप देखिए कि प्रदेश में जिस तरह दलितों पे अत्याचार है, व्यापारियों का अपहरण है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं, बलात्कार के मामले में प्रदेश नंबर 1 पे है, भ्रष्टाचार के मामले में प्रदेश 1 नंबर है, 21 भर्तियों के पेपर लीक हो जाते हैं और फिर आप कहते हो कि मैं जननायक, मैं प्रदेश की जनता का सबसे बड़ा हितैषी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता ने मूड बना लिया है, इस कांग्रेस पार्टी को ले जाके ऐसी जगह डालेंगे, इनका श्राद्ध करेंगे हम गया जी में ले जाके, कि ये दोबारा वो एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, हम अब की बार इस भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में हर बार भाजपा की सरकार आएगी और इस कांग्रेस पार्टी का कोई नाम लेने वाला इस प्रदेश में नहीं बचेगा। मैं आपके बता देना चाहता हूं।